वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। फ्रांस से आए 5 राफेल फाइटर जेट अंबाला में लैंड कर चुके हैं। ये भारत फ्रांस के बीच हुई उस अरबों डॉलर की डील का पहला बैच है जिसमें 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे गए हैं। ये फाइटर जेट 7000 किलोमीटर का सफर करके भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राफेल फाइटर जेट उस वक्त आए हैं जब लद्दाख में LAC पर चीन के साथ कई महीने से तनाव चल रहा है। इससे भारत की सैन्य ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और चीन के पास इसकी टक्कर का कोई भी लड़ाकू विमान नहीं है। यहां तक कि चीन का J-20 और पाकिस्तान का GF-17 भी इसके सामने नहीं टिकता। क्या है राफेल की खासियत, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले हम इन फाइटर जेट्स के बेसिक्स को कंपेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान का GF-17 और चीन का J-20 मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है। कॉम्बैट फाइटर जेट का मतलब यह हुआ कि युद्ध होने पर इन लड़ाकू विमानों को दिन और रात दोनों वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन का दावा है कि GF-17 4th जनरेशन का विमान है जबकि J-20 को 5th जनरेशन मशीन कहा जा रहा है। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा में हमला कर सकते हैं, हवा से जमीन पर भी दुश्मन को धूल चटा सकते हैं, साथ ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तन नाबूद कर सकते हैं। इसके अलावा जासूसी, एंटी शिप स्ट्राइक और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। वहीं दसॉल्ट का राफेल 4.5 जनरेशन कैटेगरी में रखा गया है। इसे ओमनी रोल फाइटर जेट का दर्जा मिला है। अपनी खासियत के चलते ये किसी भी तरह के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक जब राफेल प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तब फ्रांस की एयरफोर्स और नेवी ने जॉइंट रिक्वायरमेंट दी थी। इसमें बताया गया था कि राफेल ने 7 तरह के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया था। आपको बता दें कि राफेल और GF-17 सिंगल और डबल सीट के ऑप्शन में मौजूद है जबकि J-20 में सिर्फ सिंगल सीट अरेंजमेंट है। फ्रांस से हुई डील के मुताबिक भारत ने 28 सिंगल सीट वाले राफेल खरीदे हैं जबकि ट्रेनिंग के लिए 8 डबल सीट वाले फाइटर जेट लिए गए हैं। अगर क्षमता की बात करें तो चीन के J-20 का वजन 19,000 किलो है और ये 37,000 किलो से ज्यादा वजन ले जा सकता है। वहीं सिर्फ राफेल जेट का वजन 9,900 से 10,600 किलो तक है। ये फाइटर जेट 24,500 किलो वजन के साथ आसानी से उड़ान भर सकता है। इनके मुकाबले GF-17 काफी हल्का है। उसका वजन सिर्फ 6,411 किलो है और वो 12,474 किलो सामान के साथ उड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि GF-17 के मुकाबले राफेल और J-20 ज्यादा ईंधन और हथियार लेकर उड़ सकते हैं। अब बात करते हैं साइज की। राफेल की कुल लंबाई 15.3 मीटर है जबकि इसके हर विंग स्पैन का साइज 10.9 मीटर है। इसकी ऊंचाई 5.3 मीटर है। वहीं J-20 की लंबाई 20.5 मीटर तक है और इसके विंग स्पैन का साइज 13.5 मीटर तक है। GF-17 14.93 मीटर लंबा है और उसके विंग स्पैन का साइज 9.48 मीटर है। इसकी हाइट 4.77 मीटर है। स्पीड के मामले में अब हम तीनों फाइटर जेट को कंपेयर कर लेते हैं। राफेल की मैक्सिमम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि J-20 की रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। GF-17 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। आपको बता दें कि सर्विस सीलिंग, युद्ध और जमीन से होने वाले हमलों को चकमा देने के मामले में राफेल और GF-17 लगभग एक जैसे हैं। राफेल करीब 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है जबकि GF-17 54,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इस मामले में J-20 कहीं आगे है। globalsecurity.org के मुताबिक ये फाइटर जेट 65,620 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकता है। अगर ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो राफेल J-20 और GF-17 दोनों से कहीं आगे है। फ्रेंच एयरक्राफ्ट राफेल 3,700 किलोमीटर के दायरे में मार कर सकता है जबकि J-20 की मारक क्षमता 2,000 किमी और GF-17 की मारक क्षमता 2,037 किलोमीटर है। इस हिसाब से राफेल दुश्मन के काफी बड़े इलाके को आसानी से कवर कर सकता है
वहीं चीन दावा करता है कि J-20 में राडार से भी बचने की क्षमता है, लेकिन कुछ समय पहले भारतीय सुखोई 30 MKI ने चीन के इन फाइटर जेट्स की मूवमेंट पकड़ ली थी। इस रिपोर्ट में हमने आपको राफेल फाइटर जेट्स के अंबाला पहुंचने की जानकारी दी, साथ ही बताया कि ये लड़ाकू विमान किस तरह से चीन के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 से बेहतर है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।